बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पंजाब में बेकाबू होती हुई रिवायती पुलिसकर्मी की। गुजरांवाला में पुलिसकर्मी का एक और वाकया सामने आया है। चिंची और एक कैरी डिब्बे के साथ टकराने पर बिफरे हुए थानेदार ने साथी के हमरा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके बाद ड्राइवर बेहोश हो गया। शहरियों ने उस थानेदार को मना किया तो पुलिस एहलकार उनसे भी उलझ पड़ा, जिस पर शहरी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने शेर जवान की दुर्गत बना डाली, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। गुजरांवाला के मनाजिर है जहां सब इंस्पेक्टर ने साथी के साथ मिलकर रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया। मामूली तनाजा था, ये चिंची रिक्शा टकराया था इस कैरी डिब्बे के साथ, जिसके बाद हमने देखा कि ये थानेदार अपने आपे से बाहर हो गया, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उस रिक्शा ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक बताएगा इस तमाम तर वाक़े के हवाले से, और रिक्शा ड्राइवर की हालत अब कैसी है? जी, रिक्शा ड्राइवर की हालत अब बेहतर बयान की जा रही है। ये सियालकोट रोड पर एक चांद गाड़ी ने थोड़ा सा उसके साथ बम्पर टच हुआ था। शफकत ये नामी था एक, तो उस ये समीउल्लाह नामी सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है जो सदर वजीराबाद के इलाके में तैनात है। इसने इस कदर या तो वो नशे की हालत में लग रहा था या उसको कानून का नशा था, जिसमें चूर होकर उसने इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि करीब खड़े हुए लोग भी परेशान होकर उसको मारने पर मजबूर हो गए। जिस पर जब लोगों ने तवज्जो करके उसको उससे छुड़वाया तो उस वक्त तक जो चंदू नामी चांद गाड़ी का ड्राइवर था वो बेहोश हो चुका था। लेकिन बाद लोगों ने अतीक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए हमने भी राब्ता किया है सीपीओ गुजरांवाला वकास नजीर से। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे पुलिस की इस बदमाशी पर? इस वाक़े के बारे में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जो असल हकायक सामने आते हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई इंफॉर्मेशन ये है कि ड्यूटी ऑफ होने के बाद ये सब इंस्पेक्टर अपने प्राइवेट गाड़ी में जा रहा था, तो वहाँ पे इसका किसी से एक्सीडेंट हुआ और उसके नतीजे में ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ। इस चीज़ को सर्टन किया जा रहा है कि असल हकायक क्या थे, और अगर पुलिस वाले की ज्यादती हुई तो उसके खिलाफ वकास साहब, वो तो हमने भी फुटेज में देखा कि किस तरह बेहमाना तरीके से सड़क पर ही तशद्दुद किया जा रहा है उस ड्राइवर पर। वो बेहोश भी हो गया, उसे अस्पताल भी ले जाया गया। क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा? एक तो ये है कि जब तक पूरे के पूरे हकायक सामने ना आ जाएं, सिर्फ 15 या 20 सेकंड के क्लिप के ऊपर हमें अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये पुलिस वाले ही की ज्यादती है। लेकिन अगर पुलिस वाले की ज्यादती साबित हुई तो महकमाना कवानीन है, उसके अलावा हमारे फौजदारी कवानीन है, तमाम कवानीन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वकास साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, हमने देखा कि इस तरह के आए रोज इस तरह के जो वाकयात हैं वो पेश आते रहते हैं, तो क्या समझते हैं आप? क्योंकि जब तक मीडिया पर कोई बात नहीं आती, कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की अगर एक इस्लाह की बात की जाए, कब तक ये इस्लाह मुकम्मल हो जाएगी पुलिस की? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। पुलिस में जिस कदर बेहतर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, इस तरह का कोई सिस्टम, कोई भी वाकया खा वो मीडिया में आए या ना आए, उस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है। पुलिस में जितनी सजाएं दी जाती हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि किसी और महकमे में इतनी सजाएं नहीं दी जाती। फिर ना सिर्फ पुलिस के अपने लोग बल्कि अदालतें, मीडिया, तमाम लोग जो हैं वो पुलिस की एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। सो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि पुलिस में अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप ये कह रहे हैं पुलिस में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पुलिस में सबसे ज्यादा सख्त सजाएं देने का रुझान है। अगर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो वाकया पेश आया, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया, इस तरह से एक ड्राइवर पर इस तरह से तशद्दुद किया गया कि वो अस्पताल पहुंच चुका है? जी देखें, इस तरह का वाकया प्राइवेट लोगों का भी आपस में होता है और रोजाना होता है, और रोजाना सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं। उसमें हम मुआशरे को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते, हम गलती करने वाले शख्स के बारे में कहते हैं कि उसने गलती की। बिल्कुल इसी तरह अगर एक पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, उसने रश ऑफ ब्लड की वजह से या किसी भी जो इंस्टेंट प्रोवोकेशन की वजह से कोई गलती की, तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम उसके ऊपर पूरे महकमा पुलिस को मुर्दे इल्जाम न ठहराएं। और दूसरी चीज कि इसके ऊपर जब इसको सजा मिलेगी तो इसके लिए खुद भी एक तंबीह होगी और इसके बाकी साथियों के लिए भी तंबीह होगी कि आइंदा इवन ऑफ आवर्स में भी इसने अपने महकमे का और अपने जाती जो इसका कंडक्ट है उसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। सीपीओ गुजरांवाला वकास नजीर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे।
सीपीओ गुजरावाला गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि अभी सारे मामले की जब तक तहकीकात नहीं हो जाती हैं उस वक्त तक ये कहना है कि किसने इसमें पहल की और कौन इसमें किसको मुरद इल्ज़ाम ठहराना है कबल इस वक्त है। बहरहाल अतीक आपकी तरफ आएंगे। अभी सीपीओ गुजरावाला का ये कहना था कि अभी अपरेंटली ऐसी इतलात नहीं पहुंची हैं कि ये पुलिस वाले की ही गलती है या उसी को पूरे पुलिस महकमे को मुरद इल्ज़ाम ठहराना ये ठीक नहीं है कबल इस वक्त है। अभी तक और क्या इतलात आ रही हैं आपके पास? कि एक आम आदमी में और पुलिस वाले में ये फर्क तो होना चाहिए कि वो कानून को तोड़ते हुए उसको अंदाजा होना चाहिए कि वो कानून को किस शिद्दत से वो तोड़ रहा है। और ये जो फुटेज में आप देख सकते हैं जिस शिद्दत से उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। डीपीओ साहब का कहना था कि ये आम जगहों पे भी हो सकता है, लेकिन आम जगहों पे अगर देखा जाए तो वो आम लोगों को हम फिर पुलिस वाले ही पकड़ते हैं और पुलिस वाले को अभी कौन पकड़ेगा ये भी डीपीओ साहब ने नहीं बताया ना। ये भी मैं इधर ये भी आपको मैं बयान कर दूं कि अगर वहाँ पे लोग मौजूद ना होते इस कदर शिद्दत से जिस कदर वो मार रहा था तो ये भी हो सकता है उसको जिस नशे की सूरत में वो मारा था उसको वो जिंदगी की बाजी भी हार सकता था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अतीक रहमान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और गुजरावाला से ही खबर शामिल करते हैं। एक और घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का वाकया सामने आया है। गुजरावाला में चाय ताखीर से लाने पर मालिक ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। मुतासरा लड़की को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम के फरार होने पर पुलिस ने मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया है। चाय देर से लाने पर यह तशद्दुद किया गया है। अब इस वक्त मुलजिम का भाई ज़ेर हिरासत है। चाय देर से क्यों लाई, मालिक घरेलू मुलाजिमा पर भड़क उठा। मालिक ने फिरौनियत की इंतहा करते हुए मुलाजिमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। जराये के मुताबिक गुजरावाला थाना अरूब के इलाके गार्डन टाउन में चाय लाने में ताखीर पर आसिफ नामी शख्स ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर गरम गरम चाय उंडेल दी। चाय गिरने से 12 साल घरेलू मुलाजिमा रुखसार का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद थाना अरूब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक आसिफ के भाई इमरान को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम आसिफ मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा रुखसार सियालकोट की रिहायशी है और गुज़िश्ता 3 साल से आसिफ के घर में काम करती है। और अब कुछ अहवाल मौसम का। मौसम के रंग बदलने लगे, कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश ने सुकड़ती सर्दी को जकड़ रखा है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में बूंदाबांदी और हल्की बारिश ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू। कराची में भी कल बादल मेहरबान होंगे। पारा चनार सकर्दू में पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। कहीं पहाड़ों पर गिरते रुई के सफेद गाले, कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश। हर सू ठिठुरती सर्दी का राज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से जारी रिमझिम ने समा बांध रखा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी ने सर्दी की लहर में मजीद इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान से मोती गिरने से पारा नीचे आ गया। बक्कर, अटक और सिब्बी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। जैकबाबाद, मुजफ्फराबाद, चागी, दुनियापुर में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी कोयटा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वक्फे वक्फे से आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। ज़ियारत, कलात, किला सैफुल्ला और सोब में भी बारिश के साथ बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। दूसरी जानिब लवारी टनल से बर्फ साफ करने का काम भी जारी है। शहर कायद में भी बादल मेहरबान हो गए। कल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, क्वाटा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है।
मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मगरिब से दाखिल होने वाले बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने मुल्क के बेशतर हिस्से में, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और इस्लामाबाद और पंजाब और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से आपको खबर देंगे, जिसमें बताएंगे मलिका कौसार मरी में भी सूरत हाल बड़ी खूबसूरत है, बर्फबारी वहाँ पर जारी है। साथ ही साथ कोयटा के मौसम के भी आपको आगाह करेंगे और मरी में हमारे साथ होंगे नूरुल हमीद दानिश, कोयटा से हमें बताएंगी मौसम का हाल बुशरा। नूर, पहले आप बताइएगा कि मलिका कौसार मरी में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मलिका कौसार मरी के मार रोड पर हम सब मौजूद हैं और इस वक्त मेरी हालत देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे कितनी बर्फबारी हो रही है। शदीद बर्फबारी का सिलसिला पिछले 3 घंटों से जारी है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फैमिलीज जहाँ पे आई हुई हैं। जी आप बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे खासी बर्फबारी हो रही है। हाँ जी, हम लोग कराची से आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप बताइएगा क्या कुछ खाया? यहाँ पे खासी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है और कॉफ़ी भी पी है, बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने अपनी आंखों से स्नोफॉल होते हुए देखा है। अच्छा आप बताएं, यहाँ पे खासी ठंड है, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे जो लोग घरों में बैठे तो क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहली बार स्नोफॉल होते हुए देखी है, तो हमें बहुत एंजॉय हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे शहरियों की बात सुनी। खासा यहाँ पे इस वक्त बर्फबारी हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर -3 है इस वक्त और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। अच्छे मज़े के यहाँ पे लोग खाने भी खा रहे हैं, सेल्फियाँ और डांस पार्टियाँ भी यहाँ पे हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पे शहरी खासा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नूर, फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा कि मंचले भी आपके साथ मौजूद है। हमारा भी दिल कर रहा है वहां पर आने को, लेकिन हम तो नहीं आ सकते। मुझे बताइएगा कि इंतजामात कैसे है मलिका कौसार में? नूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा सयाहों के एहतमाम के लिए क्या इंतजामात है इस वक्त मरी में? जी बिल्कुल, इस वक्त सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मरी में पहुँच चुकी है और अगर इंतजामात की बात की जाए यहाँ पे तो इस वक्त मरी में तकरीबन 9000 से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ इन हो चुकी हैं, जबकि यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग के सिर्फ 3000 से के करीब जो इंतजामात हैं। खाने के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे होटल्स का जो रेट है इंतहाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाने के जो रेट जो कमरा आम हालात में 3000 का मिलता है, आज जो है 10 से 15,000 रुपये में मिल रहा है। और यहाँ पे खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे सयाह हैं पूरे मुल्क से जहाँ पे आए हुए हैं और खासा हमें एंजॉय डांस पार्टी का शुरू हो चुकी है। नूर, अगर पॉसिबल है तो हमें भी वहाँ पर कुछ नज़ारा दिखाइए, कैसी बर्फबारी हो रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल, अब बात करने की यहाँ पे कोशिश करते। मंचले हम देख रहे हैं कि काफी पुरजोश है और नूर को वो काफी तंग कर रहे हैं, उन्हें बात भी नहीं करने दे रहे, उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखा सकते हैं मरी से, जहां इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है और दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। और अगर बात की जाए सयाहों के हवाले से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 9000 गाड़ियां इस वक्त मरी में दाखिल हो चुकी है। नूर, आपसे एक बार फिर से बात करते हैं, अगर ये लोग आपको बात करने दें, क्योंकि वो काफी एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी तंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि अभी कितनी बड़ी तादाद है जो सयाहों की यहाँ मौजूद है? जी यहाँ पे इस वक्त अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खासा यहाँ पे एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। कवरेज के दौरान भी यहाँ पे खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंचले जो है यहाँ पे खासा हम एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। बर्फबारी खासी यहाँ पे बर्फबारी इस टाइम हो रही है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द लोगों ने यहाँ पे खासी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मार रोड में भी कवरेज के दौरान भी आपने देखा यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हैं कि वो बिल्कुल कभी कैमरे के सामने आ जाते हैं तो कभी वो डांस करना शुरू कर लेते हैं। तो लोग यहाँ पे खासा एंजॉय कर रहे हैं और जो लोग घरों में बैठे हैं लोग काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। नूर, आप कोशिश कीजिएगा कैमरामैन से बात करके कि हमें भी वो मनाजिर दिखा सके मरी के इस वक्त बर्फबारी की। अगर वो अपने कैमरे को थोड़ा सा यहाँ से मूव करें और हमें कुछ मनाजिर दिखाएं। जी मैं अपने बिल्कुल कैमरामैन सईद कुरैशी से कहूँगा कि अगर वो आपको यहाँ पे दिखा सके, यहाँ से मूव करें और यहाँ पे जो माल रोड के मनाज़िर हैं आपको दिखाएं। तो सईद आप यहाँ से मूव करें और यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जी बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे शहरियों की बहुत तादाद यहाँ पे एंजॉय कर रही है और साथ में डांस करने पे और नाचने पे
कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे खासा एंजॉय करें। दिन भर की रूटीन की कवरेज के बाद यहाँ पे मरी में आना और कवरेज करना, ये भी खासा हम भी यहाँ पे कवर भी कर रहे हैं और कवरेज के साथ साथ यहाँ पे हम लोग जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। ये मरी का माल रोड है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस कदर लोग जो है गहमा गहमी है, यहाँ पे खूब यहाँ पे हल्ला गुल्ला लगा हुआ है। बिल्कुल हम देख रहे हैं नूर को रिपोर्टिंग करने में भी काफी मुश्किलात का सामना है। मंजिलें वहां पर मौजूद है और बार बार कैमरे के आगे आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके घर वाले उन्हें टीवी की स्क्रीन पर आखिरकार देख ही लें। माल रोड के मनाजिर हैं जहां इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन वहां पर मौजूद हैं, उन्हें रिपोर्टिंग करने में कुछ मसाइल देखने में आ रहे हैं। अभी हम रुख कर लेते हैं कोयटा का। बुशरा कमर वहां पर मौजूद है, उनसे भी मजीद अपडेट्स लेते हैं। बुशरा आप बताइएगा कोयटा का मौसम कैसा है? जी, कोयटा का मौसम जो है वो सुहाना होता जा रहा है। आज सुबह भी जैसे ही शहरियों ने आंख खोली है तो बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहा। सारा दिन जो है शहरी वो बारिश से एंजॉय करते रहे और इस वक्त थक कर जो है उन्होंने खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मैं कोयटा के प्रिंस रोड पर मौजूद हूँ जहाँ शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या खरीदारी की है। जी, मौसम को कैसे एंजॉय किया और क्या खा रहे हैं आप? बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है कोयटा का, हम बहुत इंजॉय करें। हल्की हल्की बारिश शुरू हो, बहुत ज़बरदस्ती मौसम है तो हमने रुख ही कर लिया यहाँ पकौड़े खाने का। और भी बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही है, लाइक चिपली कबाब वगैरह बहुत चीज़ें मिल रही है। तो हम यहाँ खरीदने के लिए आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आपने क्या इंजॉय किया आज? बहुत मज़ा आया, मौसम आज बहुत खूबसूरत है और हम ये अकबर जलेबी बहुत कामयाब है। हम इधर आया हुआ है कुछ खरीदने के लिए, बहुत इंजॉय किया, अपने फैमिली के साथ आया हुआ है। कोयटा का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रहा है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी, आप सुन रहे हैं कि शहरियों का कहना है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद जो है शहरियों की फूड पॉइंट पर मौजूद है। उनका कहना है कि बारिश हो और गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। इसके अलावा जो है वो ना सिर्फ बुशरा हमें बता रही हैं कि अब तो मौसम को एंजॉय करने के बाद थक गए हैं और खाने पीने की दुकानों पर मौजूद हैं कोयटा के शहरी। हमारे साथ ही रहेगा बुशरा और नूर हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जुड़वा शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। शहर इक़्तिदार के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हनफा राजा से। जी हनफा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जैसे कि रात से होने वाली बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार कर दिया है। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और ठंड में भी इजाफा हो चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशन गोई की गई है और ठंड में भी इजाफे की तवक्को की गई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों के बाद यहाँ का मौसम तो सुहाना हो ही चुका है और सर्दी में भी इजाफा हो चुका है, जबकि हर शय यहाँ पे निकली और धुली धुली भी दिखाई दे रही है। काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। हमें बता रही हैं कि अब शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है। वकास करेंगे, वकास हमें आज बताएंगे कि लाहौर के शहरी हल्की बूंदाबांदी पर खुश हो गए हैं। लाहौर के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है मौसम की, वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मौसम ने खूब अंगड़ाई ली है और लाहौरिये जो हैं उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। हम इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं जहाँ पे दूर दराज से गिरदोनवा की फैमिलीज़ भी और लाहौरिये भी यहाँ पे पहुँचे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मौसम ठंडा है, काली घटाएँ छाई हुई हैं, बच्चे छोटे छोटे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक बच्ची रो भी रही है। पहले आप बताएँ मैम, कैसा लग रहा है मौसम और बच्चों के लिए कैसा मज़ा आ रहा है? हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग गुजरात से आए हैं स्पेशली इस वेदर को एंजॉय करने के लिए, अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने इनके साथ खाना वहाँ से घर से बना के लेके आए हैं ताकि बच्चे अच्छा सा एंजॉय करें। जी बिल्कुल, पिकनिक मनाई जा रही है। जी बच्ची एक छोटी मौजूद है जो स्माइलिंग भी बड़ी क्यूट सी कर रही है। क्या कहोगी बेटा, कौन कौन से झूले लिए, मज़ा आ रहा है आपको? ठंडा मौसम भी है। हमने बोटिंग भी लिया, हमने कैफ़े से चाय भी पी, हमें बहुत मज़ा आया, मौसम भी बहुत मज़े का है। ठीक है जी, बोटिंग भी की है, कैफ़े से चाय भी पी है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर के लोग भी मौसम को, ऑल्दो कि लाहौर में वैसी बारिश नहीं हुई जैसी लाहौरिये इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल मौसम अच्छा है। वकास, आपने लाहौर से अपडेट किया। कराची वाले तो अब पहले से भी ज़्यादा तैयारी कर लें क्योंकि आजकल फिर कराची में बादल बरसेंगे और जाड़ा धूम मचाएगा। महकमा मौसमियात सिंध ने आज से कराची में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस दर्जा हरारत भी गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद से हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी वहां पर मौजूद हैं, उनकी बात हुई है, उनसे भी जानते हैं कि मौसम के तेवर क्या बता रहे हैं। जी मोना।
जी बिल्कुल। आज जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है और कल जैसा कि हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कराची के मौसम की सूरत हाल आइंदा 24 घंटों में और कल क्या रहेगी, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए कि कराची के जो मजमूई सूरत हाल है मौसम की वो क्या रहेगी और बारिश का क्या इम्कान है और मौसम कैसा रहेगा? देखिए, पार्टी क्लाउडी है आज। ये सिस्टम के क्लाउड्स आना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि कल एक सिस्टम हमारे बलूचिस्तान में इंटर हुआ है ईरान के रास्ते। इसको हम मगरबी बारिश देने वाला निज़ाम कहते हैं और ये बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। कल बारिशें बलूचिस्तान में दे भी दी हैं इसने। कराची में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हमें लाइट हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन ये शाम में थोड़ी तेज़ भी हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट, यानी बुध की शाम में। और फिर ये सिलसिला जो है बुध की रात को भी चलेगा। हम इसको देख रहे हैं कि जुमरात की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बस ये है कि लाइट टू मॉडरेट रेन का इम्कान है कराची में। उसके बाद टेम्परेचर की बात आपने की, तो फिलहाल तो आज टेम्परेचर कराची का मिनिमम हमने 14 रिकॉर्ड किया है और कल भी नहीं गिरेगा ये। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर गिर जाएगा अगर बारिश हो जाने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर 2 डिग्री का फाल हो सकता है। जब ये बारिश देना सिस्टम गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर टेम्परेचर में कमी आती है, तो 2 डिग्री का फाल होने का इम्कान है। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर वापस नॉर्मल 12-13 पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, तो उसके बाद सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की बात सुनी कि इस वक्त जो है कराची का जो मौसम है, कल कराची में जो है हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और बारिश होने के बाद थोड़े बहुत टेम्परेचर में ज़रूर तब्दीली वाक़ई होगी। बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी, हमें अपडेट कर रही थी। कराची के मौसम के हवाले से अहम खबर शामिल करेंगे। शेख रशीद से लाल हवेली फौरी खाली करवाई जाए। मतरूका वक्फ इमलाक के बोर्ड ने पिंडी इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि शेख रशीद किराया दें या फौरी तौर पर लाल हवेली खाली करें। लाल हवेली खाली ना की गई तो ग्रैंड ऑपरेशन होगा। सिद्दीक अल फारूक ने वार्निंग दे दी है, हवेली खाली ना की तो ये ग्रैंड ऑपरेशन होगा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद से। जुबैर, क्या तफसीलात है, माजरा क्या है? जी बिल्कुल फरवत, थोड़ी देर कबल जो है मतरूका वक्फ इमलाक का एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है चेयरमैन सिद्दीक अल फारूक ने की है। उन्होंने हदायत जारी की है पिंडी इंतजामिया को लाल हवेली का जो मामला है मतरूका वक्फ इमलाक की जगह है उसे फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शेख रशीद लाल हवेली का किराया जो रहता है अगर ना दिया गया तो अगर वो रुकावट डालेंगे तो उनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी अहम बात यह है कि अगर शेख रशीद ने लाल हवेली जो है आने वाले दिनों में इंतजामिया की हिदायत पर खाली ना की तो ग्रैंड ऑपरेशन मतवक्के है। इससे पहले भी लाल हवेली पर मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, तब भी काफी जो है मसले मसाइल सामने देखने को आए थे। अब फिर सिद्दीक अल फारूक जो है मुतहरक हुए हैं और उन्होंने इजलास में जो आज मतरूका वक्फ इमलाक का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला सुनाया है कि पिंडी हिदायत जारी करके कि जल्द से जल्द जो है लाल हवेली पर जो है उन्हें नोटिस भेजे जाए और उन्हें कहा जाए कि अपने बकायानामा किराया जो है वो दिए जाए। अगर वो किराया नहीं देते तो उस हवेली को खाली कराया जाए। अगर फिर भी शेख रशीद हवेली को खाली नहीं कराते तो उस गैर ऑपरेशन करके जबरदस्ती हवेली खाली करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक ब्रेक्जिट का अमल शुरू करने से पहले पार्लियामेंट की इजाजत लेना लाजिम होगी। हुकूमत को पार्लियामेंट में वोटिंग से ब्रेक्जिट की मंजूरी लेना होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत को पार्लियामेंट में वोटिंग से ब्रेक्जिट की मंजूरी लेना होगी, ये कहना है बरतानवी सुप्रीम कोर्ट का। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त ये हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके मुताबिक ब्रेक्जिट का अमल शुरू करने से पहले पार्लियामेंट की इजाजत लेना लाजिम होगी। और लाहौर रावलपिंडी के बाद मुल्तान में भी मेट्रो बस चल पड़ी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर रूट पर 35 बसें चलाई जाएंगी, रोजाना हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म ने गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा के साथ बहाउद्दीन ज़िक्रिया स्टेशन से चुंगी नंबर 9 तक बस में सफर भी किया। से अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। अब घंटों का फासला तय होगा मिनटों में। लाहौर रावलपिंडी के बाद मुल्तान में भी मेट्रो बस चल पड़ी। हमको एहसास है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा के साथ बहाउद्दीन ज़िक्रिया स्टेशन से चुंगी नंबर 9 तक बस में सफर भी किया। हमको एहसास है।
मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे पर 28 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आई। 18.5 किलोमीटर तवील रूट पर इब्तदाई तौर पर 35 बसें चलाई जाएंगी, जिससे रोजाना हजारों शहरी मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम की आमद के मौके पर मुल्तान को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह खैर मकतबी बैनर्स और बोर्ड्स आवेजा किए गए। मेट्रो बस के रूट पर 11 मकामात पर रंग बिरंगे फवारे भी नस्ब किए गए। मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी के जिना ऑडिटोरियम में हुई, जिसके बाद मेट्रो बस सर्विस को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। मुल्तान के शहरी मेट्रो बस देखने उमड़ आए। शहरियों की बड़ी तादाद ने मेट्रो बस स्टेशन का रुख कर लिया। मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह के बाद स्टेशन का दरवाजा खोलने पर भगदड़ मच गई। रश के बायस बच्चे भी नीचे गिर गए, मुतादिद जख्मी भी हो गए। नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद हमें बताएंगे क्या सूरत हाल हुई। इमरान, क्या इंतजामात ठीक नहीं थे? बच्चे जख्मी होने की इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये इब्तदाई तौर पर जब वज़ीर आज़म की आमद थी तो मखसूस लोगों को जो है वो मेट्रो में सवार होने के लिए स्टेशन पर बुलाया गया, लेकिन रश इस कदर बढ़ गया कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और लोग जो है वो दरवाजा तोड़ते हुए जो है वो अंदर दाखिल हो गए और छोटे बच्चे उसमें जख्मी भी हुए। तो फाइनली वज़ीर आज़म की तरफ से इफ्तिताह तो इस मंसूबे का कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसको आवाम के लिए जो है वो खोला नहीं गया। मेट्रो बस सर्विस जो है वो मेट्रो इंतजामिया का कहना है कि शाम 5 बजे के करीब जो है वो आवाम के लिए मेट्रो बस सर्विस खोली जाएगी और आम शहरी भी उसमें सफर कर सकेंगे। तो इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह के बाद अब जो है ठीक इमरान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज्यादा तादाद में लोग वहाँ पर आज पहले दिन मौजूद थे। शुक्रिया इमरान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में मेट्रो बस दौड़ेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मेट्रो बस मुल्तान के बाद अब दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी शुरू की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो शख्स गालियां देता है वो अपना किरदार तो देखे। वो दिन आ रहा है जब उनका कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। कदीम शहर में जदीद सहूलियात, जिसने तरक्की देखनी है मुल्तान आए। वजीर आजम की सराय की वसे में ललकार। किसी ने देखना है नया पाकिस्तान बन रहा है तो आके मुल्तान में देखे। ये है नया पाकिस्तान जो बन रहा है। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में मेट्रो बस दौड़ेगी। मुल्तान में मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वजीर आजम का ऐलान। उनका कहना था कि मुल्तान में मेट्रो बस का किराया बढ़ाने की तजवीज आई, लेकिन हमने मुस्तरद कर दी। शहबाज साहब ने, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल, अगर 20 रुपए लाहौर में चार्ज किया जाता है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में 20 रुपए चार्ज किया जाता है, तो मुल्तान में भी 20 रुपए चार्ज किया जाएगा। उन्होंने कप्तान पर ताबड़तोड़ बाउंसर फेंके और कहा कि जो शख्स गालियां देता है वो अपना किरदार तो देखे। कभी टीवी पर तनकीद करते हैं तो कभी धरने देते हैं। वो दिन आ रहा है जब उनका कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। खुद तो अमल नहीं करते और दूसरों पे आप इल्जाम लगाते हो और दूसरों को आप कहते हो, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात है। वजीर आजम का कहना था कि जब उनकी हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक था और लगता था कि यह बढ़कर 36 घंटे तक जा पहुंचेगा। हमने लोड शेडिंग का जिन काबू कर लिया है, अगले साल इसका खात्मा कर देंगे। और सिर्फ बिजली नहीं है कि बिजली की लोड शेडिंग को हम खत्म करना चाहते हैं, ये इस मुल्क के अंदर जीरो लोड शेडिंग पे लाना चाहते हैं। हम बिजली की कीमत को भी कम करना चाहते हैं। उन्होंने मुल्तान के वासियों के लिए मोटरवे बनने की नवीद सुनाई और बहुत जल्द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के इफ्तिताह का वादा भी किया। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत का काम अवाम की खिदमत करना है, तरक्याती मंसूबे बनाना है, जल्द से जुलूस और धरने देना नहीं। और आप महसूस करें कि हुकूमत ने कुछ वजीर आजम नवाज शरीफ दौरा मुल्तान के दौरान खुशगवार मूड में नजर आए। कारकुनों के नारों का जवाब दिया। तरक्याती मंसूबों की दिन रात निगरानी पर सरकारी अफसरों की तारीफ की। जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। ठीक शाब, थैंक यू। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान कारकुनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वजीर आजम को मजबूरन खिताब रोकना पड़ा। कहने लगे, मुझे भी तुमसे प्यार है, ये आपकी मोहब्बत ही है जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। क्योंकि मेरे लिए बहुत ये हौसले की बात है दैट यू लव मी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का तस्करा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उस वक्त जावेद हाशमी भी हमारे साथ थे। इस मौके पर हॉल में तालियों का शोर बुलंद हुआ तो वजीर आजम की याद दहानी के लिए तहमीना दौलताना भी खड़ी हो गई। जिस बस में हम सवार थे जब हम सवार थे उस बस में जावेद हाशमी साहब भी मौजूद थे और लाहौर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह किया। वो मोटर आप भी थी।
हॉल में कारकुनों ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की तो वजीर आजम ने खिताब रोक दिया। कई लोग लाइलाज होते हैं। मुल्तान में तरक्याती मंसूबों की दिन रात निगरानी पर वजीर आजम ने कमिश्नर मुल्तान और दीगर आला सरकारी अफसरों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उनका हाजरीन से तारुफ भी कराया। ये खड़े हैं और ये भी माशाअल्लाह इन्होंने दिन रात काम किए। इन्होंने लाहौर की मेट्रो बस को भी इन्होंने बनाया है, इस्लामाबाद पिंडी का भी मेट्रो बस इन्होंने बनाई है और आज मुल्तान भी यही बना रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुल्तान के बासियों को न सिर्फ अगले साल मोटरवे की तकमील की नवीद सुनाई बल्कि बहुत जल्द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के इफ्तिताह का वादा भी किया। वजीर आजम ने इमरान खान को लाइलाज करार दिया तो वजीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान पर करारे वार किए। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्मा दिया। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि मेट्रो बस मंसूबे पर तनकीद करने वालों के तमाम शकूक आज दूर हो गए। धरने दफन हो चुके स्विस बैंकों में पड़ा पैसा पाकिस्तानियों से पुकार पुकार कर कह रहा है खुदारा हमें यहाँ से ले जाओ। कि वही कौमें आगे बढ़ती हैं। मुल्तान में मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि मेयार के एतबार से मुल्तान मेट्रो लाहौर मेट्रो से ज्यादा बेहतर है। इस मंसूबे के नाकदीन के तमाम शकूक व शुबहात आज दूर हो गए। खत्म हुई और आज ये मंसूबा मुल्तान का, ये मैं फिर कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर कि क्वालिटी के लिहाज से ये लाहौर से कहीं बेहतर है। उनका कहना था कि पानामा केस का फैसला क्या आएगा ये तो अल्लाह की जात जानती है, लेकिन मुल्क में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां अगर हैं तो वो इल्जामात की फैक्ट्रियां हैं। धरने अब दफन हो चुके। ये लोग पाकिस्तान का दड़न तख्ता करना चाहते थे। लॉकडाउन करके धरने दे के पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता धड़न तख्ता करके पाकिस्तान की किस्मत को दोबारा खोटा करना चाहते थे। खादमे आला ने पीपल्स पार्टी पर भी इल्जामात के गोले बरसाए। NICL, रेंटल पावर और नंदीपुर करप्शन स्कैंडल गिनवाए और कहा कि $7 मिलियन स्विस बैंकों में पड़े हैं। ये पैसा चीख चीख कर कह रहा है कि हमें यहाँ से ले जाओ। $60 मिलियन स्विस बैंक्स में आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पैसा तो तुम्हारा, आके ले जाओ और वापस पाकिस्तान में ले जाकर खर्च करो। वजीर आला पंजाब ने मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौजूदगी पर खुशगवार हैरत का इजहार किया और कहा कि इन्हें हाल में देखकर बहुत खुशी हुई। मखदूम जावेद हाशमी को देखकर खुशी हुई। अहम खबर शामिल करते हैं। पंजाब असेंबली ने हिंदी सकाफती यलगार के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। बच्चों के कार्टून की उर्दू जबान की डबिंग को लाजिम करार देने की सिफारिश कर दी गई। ऐवान में गधे घोड़े का गोश्त और फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी बहस की गई। मियां असलम इकबाल का कहना था कि आखिर आयशा मुमताज मौके पर ही कैसे फैसला कर लेती थी कि गोश्त गधे का है या घोड़े का। इस पर आपको मजीद भी बताएंगे। गधे और घोड़े का गोश्त और फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस रही। बच्चों की कार्टून हिंदी ज़बान की डबिंग पर अरकान असेंबली ने शदीद एहतजाज किया। हिंदी सकाफती यलगार से बच्चों की ज़बान बिगड़ रही है। बच्चों के कार्टून की उर्दू ज़बान में डबिंग की करारदाद पंजाब असेंबली में मंजूर हुई। असेंबली ने पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस में नाजरा और बातर्जुमा कुरान पाक की तालीम मुसलमान बच्चों के लिए लाजिम करार देने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस से मुतालिक मरियम नवाज ने अपना एक और जवाब जमा करवाया है। ताहम मरियम नवाज के दस्तखत न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया है। मरियम नवाज ने अपने जवाब में बताया कि मोज़ेक कॉर्पोरेशन स्टार्सन आइलैंड की खत किताबत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो नेल्सन और नेस्कोल की तरह कॉमन नामी कंपनी की भी ट्रस्टी हैं। अपने जवाब में मरियम नवाज ने हुसैन नवाज की 2 शादियां होने का भी इंकशाफ किया। पनामा केस में दस्तावेजात और जवाबात जमा कराने का सिलसिला ताहाल जारी है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नया जवाब जमा कराया है जिसमें उनका कहना है कि मोज़ेक फोंसेका और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की खतो खिताबत या ईमेल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज ने किसी भी ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत होने से भी इनकार कर दिया है जिसका ताल्लुक नेल्सन या नेस्कोल की मलकियत है। ताहम वो नेल्सन और नेस्कोल की तरह कोम्बर नामी कंपनी की भी ट्रस्टी हैं। उनका कहना है कि पीटीआई की जानिब से जो दस्तावेज दाखिल की गई हैं वो न सिर्फ गलत हैं बल्कि उनकी कानूनी हैसियत भी नहीं। दस्तावेजात की हकीकत साबित करने के लिए पीटीआई को सबूत देना होंगे। वो इन दस्तावेजात के गलत होने को साबित करेंगी। मरियम नवाज का मजीद कहना है कि हुसैन नवाज उनका बड़ा भाई और बहुत अजीज है, जबकि हुसैन नवाज
नवाज अपने दादा जान को भी बहुत अजीज रहे। हुसैन नवाज ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी से 4, दूसरी से 3 बच्चे हैं, जबकि उनकी दोनों बेगमात मुख्तलिफ कौमियतों की हामिल हैं। मरियम नवाज का कहना है कि उनके वालिद ने उन्हें जो भी कीमती तोहफे दिए वो पदराना शफकत के तहत दिए। तोहफों में उनकी वालिदा और भाइयों की रजामंदी और मोहब्बत भी शामिल थी, जबकि वो 1992 के बाद से कभी भी अपने वालिद के जेरे कफालत नहीं रही। दूसरी जानिब अदालत ने मरियम नवाज के दस्तखत न होने के बायस ये तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया है। और अब पनामा केस अहम मोड में दाखिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज के तमाम बयानात को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं वज़ीर आज़म पर बाज़ इल्जामात मरियम सफ्तर के हवाले से भी हैं, जबकि मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़रा अराज़ी मियां शरीफ ने अपनी अहलिया शमीम अख्तर के नाम खरीदी थी। पनामा केस तेजी से आगे बढ़ने लगा। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज को वालिद की जानिब से तोहफा 2011 में मिला। उस वक्त कैप्टन सफ्दर के पास NTN नहीं था। ज़रई अराजी मियां मोहम्मद शरीफ ने अपनी अहलिया के नाम खरीदी, जिस पर जस्टिस गुलजार ने सवाल उठाया कि क्या शमीम अख्तर ने अराजी मियां मोहम्मद शरीफ से खरीदी थी, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज बाप की नहीं बल्कि दादी की ज़ेरे कफालत हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप पर इल्ज़ाम टैक्स गोशवारों में सासे ज़ाहिर न करने का है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ पर बाज़ इल्ज़ामात मरियम सफ्दर के हवाले से भी हैं, जिसके बाद अदालत ने मरियम नवाज के तमाम बयानात को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। इससे पहले जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसफ ने अपने दलाइल के इख्तिताम पर अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात हैं, उन्हें तलब करके तमाम दरख्वास्त गुजारों को उन पर जिरा का मौका दिया जाए, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जब हम सबको सुन लेंगे तो इस बारे में फैसला करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो वजीर आजम को तलब करेंगे, वरना नहीं। बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और 2 टोक जमात इस्लामी के वकील के गैर मुतलका दलाइल पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इन्हें मुखातिब करके कहा कि आपने केस को मजाक बनाकर रख दिया है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपने मुवक्किल को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। केस की मजीद समाअत अब कल होगी। पनामा हंगामा पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं ये ऐसा केस है कि बाप के पास कुछ नहीं, जबकि बच्चे अरबपति बन गए। तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ किसी को सुप्रीम कोर्ट पर हमले की इजाजत नहीं देगी। पनामा हंगामा पर तनकीद के निश्तर चलाने का सिलसिला जारी। पनामा पेपर्स में नाम ना आता। इमरान खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज पर केसेस हैं। 1993 से लंदन फ्लैट्स की मलकियत तब्दील नहीं हुई। पनामा पेपर्स में नाम ना आता। इन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया था कि इनकी अपार्टमेंट्स है। मरियम नवाज का इंटरव्यू है जिधर उन्होंने कहा ना मेरी ना मेरे खानदान की कोई बाहर प्रॉपर्टी है, और इनको मजबूरन करना पड़ा जब इनके नाम आए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी नून लीग पर जवाबी वार किए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह ने अदलिया को धमकी दी है। साद रफीक ने भी जजेस को धमकी दी है। तहरीक इंसाफ किसी को सुप्रीम कोर्ट पर हमले की इजाजत नहीं देगी। प्राइज बॉन्ड रफीक साहब ने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के इस मोअज़्ज़ज़ बेंच के सरबराह को मैं समझता हूँ कि धमकी दी है कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश ना करें, दांत टूट जाएंगे। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने इससे पहले जो बात की है कि अवाम जुडिशरी का फैसला नहीं मानेंगे अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि ICIJ ने शरीफ फैमिली से मुतालिक नई दस्तावेज जारी कर दी हैं। अब मनी ट्रेल फ्राहम करने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून भी लफ्जों की जंग में पीछे न रही, तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार करने में देर न की। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि धरने वाले मुल्क के दुश्मन हैं और मुल्क के दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहे हैं। इमरान खान को इज्जत रास नहीं आती। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को मुबारकबाद देती हूँ, आज मुल्तान मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह हो गया। खान साहब इज्जत कराओ, खान साहब को इज्जत रास ही नहीं आती। मैं आज फिर कहता हूँ खान साहब इज्जत कराओ, आपको इज्जत रास क्यों नहीं आती? आपका ख्याल था आपको अकेले को बात करनी आती है, आपको तो 4 जुमले उर्दू के रवानी से बोलने नहीं आते। क्या लीडरी करेंगे आप, क्या बात करेंगे आप तो एक्सप्रेसिव है ही नहीं। ये जो आपका टोन है ये बदतमीजी की टोन है, ये बदतहजीबी की टोन है, ये एब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। और अब जब दानियाल अजीज़ साहब
या हमारे और कुछ दोस्त आपकी क्लास लेते हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन के सफर पर निकले किंग खान की एक झलक देखने की कोशिश मद्दाह की जान ले गई। किंग खान अपनी आने वाली फिल्म रईस की प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली तक का सफर रेल से तय करने के लिए निकले। खबरें फैलने के बाद हर स्टेशन पर शाहरुख के मद्दाहों का सैलाब उमड़ आया। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख की फिल्म रईस की प्रमोशन मद्दाह अपनी जान से हाथ धो बैठा। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। किंग खान अपनी आने वाली फिल्म रईस की प्रमोशन कुछ अलग तरह से करने के लिए मुंबई से दिल्ली तक का सफर रेल से तय करने के लिए निकले। सोशल मीडिया पर खबरें फैलने के बाद हर स्टेशन पर शाहरुख के मदाहों का सैलाब उमड़ आया, जिस पर शाहरुख भी ट्रेन के दरवाजे पर आकर अपनी झलक दिखाते रहे। लेकिन खुशी का ये मौका गम में बदल गया जब रईस की ट्रेन वडोदरा स्टेशन पहुंची और भीड़ में भगदड़ मच जाने से एक शख्स हलाक हो गया। हलाक होने वाला शख्स साबिक काउंसलर फरीद खान जो दिल का मरीज भी था। शाहरुख खान ने इस मौत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। खबर शामिल करते हैं करक से, जहां गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरने में खवातीन के साथ साथ मर्द भी मैदान में आ गए। धरना देने वाली खवातीन पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। जबकि मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पों में 4 नौजवान और 2 एहलकार जख्मी भी हो गए। धरने पे बैठी खवातीन पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद ये सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। 4 नौजवान और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस पथराव सिलसिला शुरू दो। और अफसोसनाक खबर है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। आज फिर 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की रियासती दहशतगर्दी में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। आपको बताते चले कि घर घर तलाशी के दौरान 2 नौजवानों को शहीद किया गया। उधर राजौरी के इलाके में भारतीय फौज ने एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। इसके अलावा काबिज फौज ने सुरपुर में भी ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अभी रुक करते हैं अमरीकी रियासत मिनेसोटा का, जहां तकरीर के दौरान गवर्नर बेहोश हो गए। उन्हें इर्द गिर्द के लोगों ने संभाला। 69 साल गवर्नर मार्क जायसन असेंबली में खिताब के लिए आए और दौरान तकरीर उन्होंने पानी पिया, जिसके बाद वो संभल ना सके और गिरना शुरू हो गए। उनके करीब मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। गवर्नर के तर्जुमान का कहना था कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के तरफ से वो अमरीकी सेनेट के भी रुकन रह चुके हैं, जबकि अब 2010 से रियासत के गवर्नर का ओहदा संभाले हुए हैं। और अब बसें बगैर ड्राइवर के चलेंगी। फ्रांस में बगैर ड्राइवर के बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ऑटो बस रेलवे स्टेशन के दरमियान शटल सर्विस फराहम करेगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में खुद मुख्तार बस सर्विस का आगाज हो गया है। ये बस बगैर ड्राइवर के रेलवे स्टेशन के दरमियान शटल सर्विस फराहम करेगी। इस बस का रूट 130 किलोमीटर पर मुख्तस है। ये छोटी सी बस मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है और इसमें 10 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो खुद ब खुद रुक जाती है। लोगों का कहना है कि पेरिस में ये अच्छा इजाफा है, लेकिन ये रिवायती बस की जगह नहीं ले सकती। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी वनडे 26 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सफीर नायला चौहान ने कौमी टीम के एजाज में इशारा दिया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे और कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 3-1 के खसारे का शिकार कौमी टीम एडिलेड पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सफीर नायला चौहान की जानिब से दिए गए इशारे में शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि यहाँ की कंडीशंस में कौमी क्रिकेटर्स को फिटनेस मसाइल का सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन शर्ट्स ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। क्रिकेटर्स का कल दोपहर में भरपूर प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है, जिसमें एक मरतबा फिर शाहीनों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हेड कोच पहले ही नाकिस बैटिंग और फील्डिंग पर खिलाड़ियों को तंबीह कर चुके हैं। Running between the wickets, the gap's massive, so those are issues we have to
कोच के मुताबिक बतौर टीम अजहर 11 इंटरनेशनल मैयार पर पूरा नहीं उतर सकी। इतनी बुरी फील्डिंग के साथ मैच नहीं जीत सकते थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 वनडे मैचेस का आखिरी मुकाबला 26 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। 3-1 से सीरीज पहले ही कैंगरूज अपने नाम कर चुके हैं। और अब आपको बताएं कि बहावलपुर में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे तमाम सुपीरियर नाइट की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला करके इस शाम को यादगार बनाया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद तनवीर हसन। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सुपीरियर नाइट के मेहमानान खसूसी मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी और रुकन सूबाई असम्बली फौजिया अयूब कुरैशी ने सुपीरियर नाइट में तुलबा की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। मुझे बड़ी खुशी है आज सुपीरियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम पर आकर। सुपीरियर नाइट में रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यासिर ताहिर खान ने बतौर खास शिरकत की। तकरीब के आखिर में तुलबा और तालबात में सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी तकसीम की गई। सुपीरियर नाइट में तुलबा और तालबात ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करके साबित कर दिया है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ मोहम्मद तनवीर हसन, न्यू न्यूज बहावलपुर। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज। कैडबरी डेयरी मिल्क बबली फन चॉकलेट बबल से भरी तो कुछ मीठा हो जाए। Dulux Pentalite Classic, colors of the world. Choose from 9 destinations. Dulux, Dulux, Dulux. साडा दिल दिलची स्मूथ, रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। Dulux Pentalite Classic, colors of the world. Choose from 9 destinations. Dulux, Dulux, Dulux.